विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह काव्य 13वां है। पूर्वी जसे धडे, कविता, नृत्यवाचन असे भाग होते, मात्र आत्ताच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार ह्या 12वीच्या पुस्तकामध्ये धडे, कविता हे एकत्र केलेले आहेत आणि विशेष अध्ययन ह्या ठिकाणी कनुप्रिया हा काव्य दिलेला आहे आणि ह्या काव्याला तुम्हाला 10 मार्क बोर्डाच्या पेपरमध्ये असणार आहेत। म्हणजे ह्या एका काव्यासाठी तुम्हाला 10 मार्कासाठी प्रश्न येईल, त्यामुळे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि आता जरी परीक्षा झाली तरी ते ह्या काव्यावर प्रश्न टाकणार आहे। प्रश्न त्याच्यावर निश्चित स्वरूपात येतील, त्यामुळे बोर्डाच्या आणि आत्ताच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा आहे। तर आपण हा पाहणार आहोत। पाठ 13वां आहे, यह काव्य 13वां है, विशेष अध्ययन कनुप्रिया, और इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की यह जो कनुप्रिया, यह जो काव्य है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी में विशेष रूप से विख्यात है। कनुप्रिया का मतलब क्या है, पहला हम समझते हैं। कनुप्रिया, कनु का मतलब है कृष्ण, लिखकर ले लीजिए। कनु का मतलब है कृष्ण और प्रिया यानी कि जो व्यक्ति हमें बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति। कृष्ण को जो अधिक प्रिय है ऐसा व्यक्ति यानी कि कनुप्रिया। कनुप्रिया का मतलब है राधा। आया ध्यान में, लिहून ठेवा। कनुप्रिया राधा किंवा कनु का मतलब लिख लीजिए, कनु यानी कि कृष्ण। धर्मवीर भारती का यह काव्य जो है महाकाव्य है, यह कनुप्रिया यानी कि कृष्ण की प्रिया राधा। आप सब ने महाभारत देख लिया होगा, समझ लिया होगा। महाभारत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो महाभारत में जो युद्ध हुआ है, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, उस समय इस युद्ध के महानायक कृष्ण थे। भगवान कृष्ण इस महाभारत के महानायक थे, मुख्य नायक थे। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित ज्ञान दिया है। महाभारत में के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण थे कि जो पांडवों के बाजू से लड़ रहे थे, सत्य के बाजू से लड़ रहे थे, सत्य का साथ दे रहे थे, अन्याय का विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय बेचारी कनुप्रिया, बेचारी राधा अकेली थी। उसके विचार से प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कृति में राधा और कृष्ण के तर्कसंगत संवाद इस कनुप्रिया में बताए गए हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। युद्ध का अवलंबन करना व्यर्थ है, निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है और महाभारत युद्ध में जो हार जीत हुई थी, कृष्ण की जो भूमिका थी, युद्ध का जो उद्देश्य था, युद्ध की जो भयानकता थी और सैनिकों का जो संहार हुआ था, आदि बातों से संबंधित राधा कृष्ण से जो सवाल पूछती है, इन दोनों का संवाद इस काव्य में धर्मवीर भारती ने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया है कि जिस कारण इस काव्य में 4 चांद लग जाते हैं, लगाए हैं। तो हम देखते हैं कनुप्रिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ।
आपने इलाहाबाद में ही BA तथा MA हिंदी साहित्य में किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देश में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रुमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टिकोण लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, यह उनका उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि उनके कविता संग्रह हैं। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, अक्सर ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बन गली का आखिरी मकान आदि उनके कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी आदि उनकी एकांकी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी आदि उनके काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य आदि उनके साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पच्चंती आदि उनके निबंध संग्रह है। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु यानी कि कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया का समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारक नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य। उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य, परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाभारत के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप से प्राप्त नहीं है।
कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण की उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का अवश्य तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयतात्मकता नहीं, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किसी उच्च कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। कनुप्रिया के बारे में, कनुप्रिया महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है, निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। बहुत सारे आलोचक यानी कि टिप्पणी करने वाले, लेकिन किसी के ध्यान में निश्चित रूप से नहीं आया है कि कनुप्रिया खंड काव्य है, महाकाव्य है। सो इसके बारे में गुप्तता ही रखी है कि निश्चित रूप से प्रगीत काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है। लेकिन जो भी काव्य है वह धर्मवीर भारती जी ने एक वास्तविकता के रूप में यहाँ पर बताया है, जो विस्तृत रूप से हम अगले पीरियड में देख लेंगे। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।